clap, clap, clap. Very good. करना यार मेरे से हो रहा है मैं दिख गई मैं वीडियो से So now you guys करना can नीचे think ना of that कि हम लोग जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे ज़हन में सबसे पहले क्या करके चीज़ ले रहे आती हैं है? आइडिया ले रहा हूँ आपसे कैसे चैट जीपीटी, राइट? कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम इस तरह की आएगी, so first of all we will go towards चैट जीपीटी और हम यही करेंगे कि उसको सॉल्व करेंगे, which means कि we have started less utilizing our mind in other ways. और मैं अभी एक टॉक सुन रहा था रिसेंटली, तो उसमें वो यही क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर स्टूडेंट्स को ये चैलेंजेस आते हैं या इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एंड दे आर फॉर इवन सिंपल टास्क मूविंग टुवर्ड्स आर्ट और चैट जीपीटी, देन वो अपनी इंटेलेक्चुअल पावर्स को कितना चैलेंज कर रहे हैं. सो एआई इज कमिंग इन आवर लाइफ सर फॉर दिस, बट वी नीड टू थिंक ऑफ दैट कि हमने उस एआई को राइट वे में यूज कैसे करना है. लाइक ऐसे नहीं है कि हम जहाँ पे हमारी इंटेलेक्चुअलिटी कंप्रोमाइज हो रही है वहाँ पर भी हम एआई को यूटिलाइज करना स्टार्ट करते हैं. आई थिंक दैट कुड बी अ वेरी डेंजरस इन द सेंस एज वेल. सो सर आज आप लोगों की हेल्प से हम ये डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे कि हमें राइट वे एआई को कैसे यूज करना है और उसके राइट वे में बेनिफिट्स लेके अपने जो स्टार्टअप्स हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या जो हम फ्यूचर में कोई ऑर्गेनाइजेशन या अपना जो है वो आइडिया लॉन्च करना चाह रहे हैं, उसमें हम एआई को कैसे एक प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं. सो एट द एंड हम कुछ ऑडियंस के क्वेश्चंस भी लेंगे. सो स्टार्टिंग विद यू सर, काइंडली लेट अस नो कि सबसे पहले आप वन बाय वन ये बताएं कि आप एआई को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह यूज कर रहे हैं और उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस को क्या फायदा है. ओके, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दूँ. हमारी कंपनी का नाम वैक्सीन कॉर्पोरेशन है और हम लोग हेल्थ केयर का जो डोमेन है हम उसी के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसी डोमेन को सर्व कर रहे हैं. पाकिस्तान में बहुत कम कंपनीज हैं जो कि हेल्थ केयर के डोमेन में काम करती हैं. जहाँ तक एआई यूज़ करने का नजर है, शायद हमारा जो एआई के टूल्स हैं वो शायद सबसे ज़्यादा महंगे भी हैं मार्केट में और क्रिटिकल भी हैं इन अ सेंस कि आप डायग्नोस्टिक्स के लिए हमको इस्तेमाल करवा रहे हैं, कैंसर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप ट्यूबरकुलोसिस ले रहे हैं एंड और अदर जो डिजीज है. खासतौर पर जो इमेजिंग से रिलेटेड है, जब आपका एक्सरे हो रहा है, जहाँ पे सीटी स्कैन हो रहे हैं, एमआरआई हो रही है, तो वहाँ पे लोग जो है डॉक्टर जो है वो पहले उसको व्यू करते हैं वीडियोज़ को, उसके बाद रिपोर्ट करते हैं. तो बहुत सारे ये ऐसे यूज हो रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेटेड हैं जो कि आपको बता देते हैं कि इस वक्त इसका क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये क्या बीमारी हो सकती है, इसमें रसवाई है नहीं है, लाइक दैट. तो एआई का जो यूज है इन हेल्थ केयर डोमेन आपको बहुत आगला जो है इस वक्त क्रिटिकल हुआ हुआ है. पूरी दुनिया में इसका एक बड़ा मसला है. बाकी जो यूज है वो बाकी से लोग बता सकेंगे, लेकिन ज़्यादा हमारे पास जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं ज़्यादातर मार्केटिंग का जो मटीरियल है उसको जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, वेबसाइट्स के मटीरियल को जनरेट करके इस्तेमाल करता हूँ, या समहाउ अगर मुझे कभी कोई कंटेंट रीराइट करना है तो मैं उसके लिए उसको इस्तेमाल करता हूँ. ज़्यादातर जो हमारा जो टेक्निकल है ना वो तो हेल्थ केयर का ही है, लेकिन जो बाकी जो सपोर्ट टूल्स हैं जिस तरह मैं कोई चैटबॉट इस्तेमाल कर लेता हूँ, इस वजह से रन तक में जो मुझे सपोर्ट आ सकती है मैं वो ज़रूर करता हूँ. हमारा जो यही एक्सपीरियंस है जो आज तक है कि पाकिस्तान में जो खासतौर पर हेल्थ केयर का जो है इसमें बहुत मिनिमम जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है. ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत मिनिमम है. तो इस वजह से हमारे सिस्टम में ज़्यादातर ये करना होता है. थैंक यू सर. अब्दुल साहब की मंसब कोड फिगर के काफ़ी एक्सपर्ट है माशाल्लाह, जैसे हम इस बारे में यस सर. सर हम अभी ये कंटिन्यू किया है कि एआई आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह यूज़ कर रहे हैं और आपके प्रोसेस आपसे कंटिन्यू करते हैं. तो आपके प्रोसेस को कैसे हेल्प करें, जैसे सर ने बताया कि मेडिकल की फील्ड में उसको यूटिलाइज कर रहे हैं. सर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा लेटर ऑन जब हम इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन कर जाएंगे, which is very important, which I don't want to miss. कि अभी recently
काम कर रहा था, सो जो चैलेंज हमें आया वहाँ पर वो ये आया कि व्हेन वी नीड द डेटा, लाइक अगर हमें ट्यूमर डिटेक्शन करनी है या कुछ भी इस तरह का अपने मॉडल्स को ट्रेनिंग के लिए हमें चाहिए डिफरेंट एक्सरेज को, सो जिना हॉस्पिटल या सर्विसेज या जिसके पास भी हम वो रिक्वायरमेंट्स लेके गए, दे वर नॉट एबल टू अलाउ अस कि हम वो डेटा उनको यूटिलाइज कर सकें, एंड देन वी विल नीड टू ऑगमेंटेशन एंड ऑल दैट, बट वी रियली नीड द रियल डेटा टू प्रोसेस दैट। सो अकॉर्डिंग हम इसके बारे में आपको रिपोर्ट देंगे कि जो लोग जो न्यू बच्चे मेडिकल के स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं वो इस स्टेज से कैसे पहुंचे। यस सर, प्लीज आप कंटिन्यू करिए। Thank you so much. A little bit of introduction about my company. It's called IDS Industry, and it's basically, as the name suggests, it's a city of ID-centric people. So we started off as a social enterprise, and we started solving different complex social problems using technology. Back then, we were faced with the problem of solving low-income workers हैं, इनको किसी तरीके से टेक्नोलॉजी से enable करके उनकी livelihoods को बेहतर कर सकते। So back then we started experimenting with three-wheelers, rickshaw drivers के साथ, और उसके अंदर हमने एक Uber type service launch की, which was before the advent of Careem and Ubers in Pakistan. What was the name of that service? So it's called Rixi. Get Rixi के नाम से हमने किया, रिक्शा टैक्सी को हमने abbreviation करके Rixi. We won the Fulbright Social Innovation Challenge because back then we were just not modeling for the transportation workers, but for any low-income worker जो blue collar jobs है, वो जैसा आपको अगर मालूम हो, एक टास्क रैपिड एक बहुत बड़ा जो है ना इसी तरीके से इसी डोमेन में काम कर रहे थे, तो वो बिडिंग बेस्ड मॉडल था, कि इसके अंदर हर वर्कर जो है रिस्पॉन्ड करता था, उसकी रेटिंग आती थी, उसके ऊपर फिर वो देखो भी कुछ यूज कर रहे हैं आपका मॉडल उन्होंने कॉपी किया, फिर आपने उसको स्केल नहीं किया या So the thing is that when we started, it was a very early stage for startup funding in Pakistan. So we got selected by the US State Department on Stockholm Global Startups. But back then, repatriation of funds का एक बड़ा issue था. So what we did was we started using our technology for corporate businesses and fund our social enterprise. Right? So हमने वहाँ पे फिर we started working with the likes of Unilevers and others, providing our technology and other services. So अभी आपका जो क्वेश्चन है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली जो आपने क्रिटिकल पॉइंट रेज किया है कि एक्सेस टू डेटा, जब एक्सेस टू डेटा होगा तो फिर आप भी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो ईजी एक्सेस है वो HR का डेटा, हमारे पास जो लोग काम कर रहे हैं, और हमें जो उसमें सहूलत ये मिलती है कि उनकी हमने परफॉर्मेंस वैल्यूएशन करनी है, उनकी जो है वो प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना, उसके अकॉर्डिंगली हमने पर्क्स या उनके लिए कोई इंसेंटिव्स रखते हैं और उसके ऊपर हमें मॉनिटर करना। सो दैट्स समथिंग व्हेन यू मैनेजिंग अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द HR प्रोफेशनल्स कि वो अपने रेगुलर जॉब से निकल के ये चीज़ को एनालाइज कर सकें। और आपका सारा जो बिजनेस फ्रेंडली कि आपके एम्प्लॉइज हैं, इफ दे आर वेल ट्रीटेड, that's your biggest resource. So हमारा फिर ये है कि उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं with data कि हम किस तरीके से उससे बेहतर आउटकम्स ले सकें। So that's one. And the other is not many times what you're doing is you're interacting with vendors for procuring stuff for your organization, and then you have to process the invoices and you have to make payments. So that was another intervention that we then commercialized later on. उसमें ये किया कि जी invoices के different formats आते हैं, कभी emails पे आते हैं, कभी आपके किसी और format पे आते हैं, जब scan हो गए उसको फिर आप किस तरीके से डेटा उसमें से स्टार्ट करते हैं, then you process trends के आगे क्या cost wise चल रहा है. So that's something that we then converted into a commercial project. really nice, excellent projects. Really happy to know that आप employee centric efforts कर रहे हैं। Invoices itself, मैं जब अपने ऑफिस में invoices का mechanism देखता हूँ तो sometimes I also got stuck कि यार ये सब कैसे manage होगा, because sometimes you are getting invoices from Pioneer, sometimes you are getting from PayPal, और different जो आपके customers हैं वो different level की आपको invoices भेज देते हैं। So processing all of them at one place and then it's easy जब आप अपनी banking sector को उसको connect कर लेते हैं और easily invoices को process कर सकते हैं। Excellent. I think after the talk I will discuss further with you about this. Yes sir, please what's your take and how you are using
AI in your innovative work? Okay, Assalamualaikum everyone. This is here representing Shadow Technologies. So Shadow Technologies primarily एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट फर्म है जिसमें हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, मल्टीपल स्टार्टअप्स हैं। तो हमारे स्टार्टअप के अपने डायनामिक्स हैं, हम अपने तौर पे लेने को यूज़ कर रहे हैं। गिव एग्जांपल ऑफ ओनली वन है, हमारा स्टार्टअप है पैशनिट.pk, इट्स एन अवार्ड विनिंग स्टार्टअप ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो करते हैं कि हम लोग इसमें हम लोग आर्ट ऑथेंटिकेशन करते हैं। आप लोग कोई भी आर्ट वर्क बनाते हैं, आप उसको अपलोड करते हैं ऑनलाइन, और खुद बाद में आप परेशान होते हैं कि कोई और उसके कॉपीराइट्स क्लेम कर रहा है। तो आप इतनी मेहनत करके एक आर्ट वर्क बना के, एक आर्टिफैक्ट बना के खुद उसके कॉपीराइट्स क्लेम नहीं कर पा रहे होते। तो देयर इज नो वन टू ऑथेंटिकेट कि ये आर्ट वर्क आपने ही बनाया है और ओरिजिनल आर्ट वर्क है या फेक आर्ट वर्क है। तो AI इज देयर टू हेल्प यू, क्योंकि AI आपके एक ब्रश स्ट्रोक को जानता है, आपके एक काम करने के तरीके को जानता है, आपको जानता है, आपके आर्ट की नीड को जानता है, आप किस तरह का आर्ट वर्क बनाते हैं, क्या यूटिलाइज करते हैं, वो यूज़ करते हैं, क्या कलर्स यूज़ करते हैं, क्या आपके कलर पैलेट्स हैं, दे नो अबाउट इट बिकॉज दे आर डेटा। ठीक है जी। तो डेटा में दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं, आपका क्वांटिटी ऑफ डाटा भी मैटर करता है, बट क्वालिटी ऑफ डाटा डज मैटर अ लॉट। हम लोग इसको नॉर्मल रिसर्च में देख सकते हैं, इट्स नॉट अबाउट लेवल ये है, आप कोई भी चीज़ रिसर्च कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक बड़ा रिवाज है कि रिसर्च में PhD चल रही है, मैंने 250 लोगों का इंटरव्यू किया, बट डेटा क्या वो 250 लोगों के रिप्रेजेंटेटिव डेटा है? ऐसा भी नहीं है कि आप लोग लेट्स सपोज टैक्सेशन पे थीसिस कर रहे हैं और जो आपने 250 लोगों का डाटा गैदर किया वो आपने इस गैदरिंग से गैदर किया है, इस गैदरिंग में तो नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा डज मैटर अबाउट कि आप जिस भी मार्केट में काम कर रहे हैं, लेट्स से हमारे केस में वो आर्ट है, तो आर्ट का डाटा आर्ट को क्यों चूज किया? आर्ट अभी मैं आ रहा था जब PHA वाली साइट पे, तो मैंने देखा कि एक आर्टिस्ट था जिसने अपनी आर्ट्स बना के कोई दीवार के ऊपर लगाई। सो आई ट्राई नोटिसिंग कि कितने लोग इसके पास रुकते हैं या कितनी ये सेल कर पाता है, एंड ही वाज डूइंग ऑल द टेलीग्राफी एंड एवरीथिंग लाइव, बट आई थिंक ही वाज नॉट एबल टू सर्वाइव मोर देन वन ईयर। सो आर्ट का आपने चूज क्यों किया? बिकॉज यहाँ पे भी कुछ लोग होंगे अगर वो आर्ट को एज अ प्रोफेशन कम ही देख रहे होंगे, बिकॉज देयर इज नो स्कोप, और मे बी आई डोंट नो दैट देयर इज स्कोप, बट हाउ यू आर चैलेंजिंग योरसेल्फ कि यार मैं एक तो आर्ट को लूँ और फिर उसके ऊपर मैं पेटेंट करूँ उन आर्टिस्ट को और उनकी आर्ट्स को कि कोई और उनकी कॉपी ना बना सके, राइट? व्हाई डिड यू डू सो? और दूसरा ये कि इसमें आपका रेवेन्यू मॉडल क्या हुआ? हाउ यू विल अर्न थ्रू दिस? सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन में ही आंसर कर दिया कि व्हेन देयर इज अ गैप, देयर इज अ प्रॉब्लम, तो फिर उसी को तो आपने कैपिटलाइज करना होता है। तो एक प्रॉब्लम ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर जो आप सॉल्यूशन दे रहे हैं दैट्स नॉट अ रियल सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाटएवर स्टार्टअप यू आर गोना डू इज अदर इट्स ऑन AI और स्मार्ट। तो सबसे पहले तो ये देखें कि क्या आप कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि सर ने बात किया तो ये वाकई एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है। हमारे पास बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और वो सर्वाइव नहीं कर पाते, सर्टेन टाइम के बाद वो हिम्मत हार जाते हैं। तो वो हिम्मत ना हारे, इसीलिए इसी तरह के प्लेटफॉर्म्स एक्सीलेंट क्लैप होनी चाहिए इनके लिए। इसकी एक और डायमेंशन है, पैशनिट.pk के साथ हमारे को इनिशिएटिव है, दैट इज पीस बी अपॉन मी, दैट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अस्सलाम वालेकुम। मैं अस्सलाम वालेकुम मैं कह रही हूँ कि मेरे स्टार्टअप का नाम ही है, ठीक है जी। तो अच्छा बट वी आर डूइंग देयर, हमारा एक विजन है कि हमें पीस प्रमोट करना है थ्रू आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। अब ये दो थोड़ी ना हमारे आप सब लोगों ने मैट्रिक ऑब्वियसली किया होगा, यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, तो एक बड़ा मजेदार सवाल होता है मैट्रिक करते हुए, बेटा साइंस रखनी है कि आर्ट्स रखनी है? ये वो सवाल है जिससे आप अपना सवाल रिपीट करेंगे क्या? साइंस रखनी है कि आर्ट्स रखनी है? अच्छा, साइंस रखना है सर। अब तो वो आर्ट्स और वो खत्म हो आप बोल गया। दिया, बट जिस दौर से वहाँ ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन था हर एक से, और बच्चे कहते थे साइंस रखनी है, फिर आता था कंप्यूटर साइंस रखनी है, बायोलॉजी पढ़नी है, ठीक है। तो व्हाई नॉट हम उसको यूनिफाई क्यों नहीं कर सकते? अगर दो अलग अलग कोर्सेज हैं तो व्हाई नॉट वी यूनिफाई दीस टू कोर्सेज? आर्ट एंड टेक्नोलॉजी दे आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, वी कैन कंबाइन देम इनटू वन थिंग। तो यही रीजन था कि पीस प्रमोट करना है आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। अब आर्ट तो आर्ट बेस नहीं बनाते हैं, अब टेक्नोलॉजी उसमें क्या करेगी? उसी बात पे कितने सारे AI का मॉडल आया, फिर उसके आप चेक करें, आर्ट ऑथेंटिकेशन चेक करें,
was traveling that time, so we introduced blockchain into that platform. कि कोई big Yes, sir, tech and also go with the video seminar university. और तमाम आर्टिस्ट का जब एक चीज़ में ऐसा कर होगा बेसिकली आप वो सारी ब्लॉग दो वाली खड़ी हो जाती है। आते हो? और बार-बार क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है ना शायद वो कैमरे के पीछे वाले काम के सामने वहाँ बैठी है ये है। तो आप लोगों ने इंशाल्लाह कल को एंटरप्रेन्योर बनना है, आप इसको ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर है, पिक अ प्रॉब्लम टू के रियल लाइफ प्रॉब्लम। आप सॉल्यूशन बना के प्रॉब्लम ना ढूंढें। हमारे इस टाइप काफ़ी सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई सॉल्यूशन बना दी है एंड नाउ दे आर लुकिंग फॉर प्रॉब्लम। इज देयर एनी कस्टमर, इज देयर एनी कस्टमर? नो वे। आपको ये नहीं करना, आप एक रियल लाइफ प्रॉब्लम उठाएं जिसकी ऑलरेडी मार्केट एग्जिस्ट करती है, यू नीड टू टैप इनटू दैट मार्केट। अब उसमें आपके पास ब्लू ओशन स्ट्रेटजी भी हो सकती है, रेड ओशन स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि आपको किसी फ्लटेड मार्केट का जाके बड़ी सी मार्केट में छोटा सा शेयर लेना है, या आपको एक ऐसी मार्केट में जाना है जहाँ टैप है और सारी की सारी आपके लिए अनएक्सप्लोर करती है। ठीक है जी, तो वो बंद है। और हमारे स्टार्टअप में हम लोग ये इस तरह से लेवरेज कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड चीज़ जिसको आंसर क्वेश्चन एडटेक में अभी बहुत काम होने वाला है। मैंने अभी टॉक अबाउट एआई, तो जैसे सर ने मेंशन किया हेल्थ सेक्टर सबसे पहले ज़हन में आता है, लेकिन हेल्थ सेक्टर में अब सेपरेशन होते जा रहे हैं। अब कोई जो एआई इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहा है उसको पता है कि हेल्थ सेक्टर में बहुत स्कोप है, सो एवरीवन इज गोइंग देयर। और वैसे भी आई टी हमारे यहाँ थोड़ा सा वेट चाल का भी शिकार है, हम लोग हम देखते हैं कि एक इंसान ये काम कर रहा है, सारे लोग करने लग जाते हैं। तो माय एडवाइस टू यू गाइस इज कि आप लोग जो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन को समझते हैं, और जितना एजुकेशन को आप लोग समझते हैं शायद हम लोग ऐसा पीएचडी स्कॉलर या ऐसा फैकल्टी मेंबर हम नहीं समझते, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी दूसरी तरफ है। सर इसमें ये चीज़ ये आ जाती है ना कि पीपल आर स्टार्टेड यूजिंग एआई जस्ट फॉर द सेक ऑफ एआई। दैट्स व्हाट आई एम So, सेइंग। excellent. So clap होना चाहिए इनके लिए, they speak the problem and trying to solve it. Sir, it's quite a challenge. और जब लोग एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो वो तो ये कहते हैं कि ठीक है, हमने कैनाल रोड के ऊपर एक साइकिल पंक्चर लगाने, बाइक पंक्चर लगाने वाली अपनी शॉप खोल लिया, एंटरप्रेन्योर है, राइट? और फिर हम उसी शॉप को ऐसा ऐसा बड़ा करेंगे, फिर अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, और वो भी तो एक एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? सो जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम की और प्रोडक्ट की, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज होगा इसके अंदर कि जब भी कोई पर्सन सोचता है एक आइडिया, या ये सोचता है कि यार मैंने आगे चल के, मैं 6th सेमेस्टर में, 7th में, 8th में मैंने अपनी कंपनी बनानी है, या मैंने खुद को इस्टेब्लिश करना है, मेरा भी एक स्टार्टअप हो, मुझे फंडिंग मिले, राइट? सो ही हैज टू चैलेंजेस, या तो उसके सामने प्रॉब्लम होती है या उसके सामने प्रोडक्ट होती है। अगर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है तो सम टाइम ही फॉरगेट कि यार इसमें चैलेंजेस कितने ज़्यादा हो सकते हैं एंड हाउ आई विल सर्वाइव आफ्टर फ्यू मंथ्स, राइट? तो इस चीज़ के ऊपर, और अगर वो प्रोडक्ट डेवलप करता है, और प्रोडक्ट में मोस्टली लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो खुद से सोचते हैं कि यार ठीक है, मुझे अब स्टॉक एक्सचेंज की प्रेडिक्शन का एक ऐप बनानी है, सॉफ्टवेयर बनाना है जो लोगों की हेल्प करेगा, बट वो लोगों के पास जाके एक्चुअली ये रिसर्च नहीं करते कि आखिर वाकई उनको ये चीज़ चाहिए, या वाकई ये फीचर उनको चाहिए। सो आई विल कम बैक टू यू दिस कि हाउ टू पिक बिटवीन द प्रॉब्लम एंड पिक। Yes sir, how you are using the AI in your organization, especially please tell us in a way that how these young people can take advantage of AI like you are using and getting the benefits in your organization, please. एक सॉफ्टवेयर हाउस है क्रिएशन एक्स, जिसमें मैं चीफ टेक्निकल ऑफिसर हूँ। जब एक वर्ड आता है कि चीफ टेक्निकल ऑफिसर, तो उसमें फिर ये होता है कि आपके जो कंपनी के अंदर टेक्नोलॉजी की यूटिलाइजेशन की डायरेक्शन कौन सेट करेगा और कैसे सेट करेगा। तो AI इज नॉट अ न्यू वर्ड, इट्स अ वेरी ओल्ड। जब सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तब उस वक्त ऑटोमेशन का सिलसिला स्टार्ट हो गया था मशीनों की सूरत में, और वो बैच प्रोसेसिंग द्वारा करते थे। आज वो काम ड्रोन्स के जरिए हो रहा है और ऐप्स के जरिए हो रहा है। तो इसको मज़ीद बढ़ाया आगे जनरेटिव AI है, जो चैट जीपीटी जिससे सब वाकिफ है। आजकल अपने थीसिस के अंदर बहुत लोग यूनिवर्सिटीज में यूज़ कर रहे हैं। असल में नाम है चैट जीपीटी ने जगाया है, AI पहले ही थी। एग्जैक्टली। तो ऑटोमेशन का काम न्यू नहीं है,
इट्स वेरी ओल्ड और इसके अंदर एडवांसमेंट ये आई है कि जनरेटिव एआई, यानी कि पहले आप एआई के लिए बताते थे अपना डाटा पुट करके कि अगर कोई आपको ये क्वेरी आए तो उसके बदले में आपको ये रिप्लाई देना है, ये क्वेरी है तो उसके बदले में ये रिप्लाई देना है। हमारी नज़र में जैसे एसक्यूएल सर्वर है, आप लोग कुछ पढ़े होंगे डेटाबेसेस वगैरह के किस तरीके से, तो उसमें आप जब क्वेरी करते हैं तो वो क्वेरी जाके उस रिस्पेक्टिव डाटा जो है जो ऑलरेडी पहले से इनपुट होता है वो जनरेट करके लेकर आती है। तो जनरेटिव एआई क्या है बेसिकली, चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी प्रेडिक्ट करता है अगला नया वर्ड बेस्ड ऑन व्हाटएवर द डाटा इट्स हैव। तो ये बड़ा क्लियर होना चाहिए आप लोगों के माइंड के अंदर कि एआई की किस डोमेन में आप क्या काम कर रहे हैं। अब जो चैट जीपीटी के अंदर ये है कि जो चीज़ें जनरेट होती हैं जिस तरीके से वो प्रेडिक्ट करता है अपना अगला वर्ड उसको टोकनाइजेशन है। और आप आजकल आप सब लोगों को मेरा ख्याल है न्यू एक और जो अपडेट इसकी आई है चैट जीपीटी से अपडेट सूरा के नाम से, जिसको आप टेक्स्ट देते हैं और वो आपको वीडियो जनरेट कर देता है। तो पिक्सल पैचेस जनरेट कर रहा था, वो प्रेडिक्ट करता है कि अगला पैच मैंने कहाँ कैसे लगाना। तो ये चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है कि जब हम इस तरह की इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं तो जनरेटिव एआई कहाँ पर काम करें, सवाल ये है। तो उसमें सर ने कहा कि जी प्राइवेट डाटा बेसिकली जो हॉस्पिटल्स में है या ऐसी कंपनीज जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज में काम कर रही होती है, जो उनका डाटा है, जो उनका वर्क है, जिसको वो लोग अपना पंच लिस्ट बोलते हैं या हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लिस्ट के अंदर टास्क लिस्ट वगैरह बोलते हैं, जो असाइनमेंट की होती है। तकरीबन हर जगह पर हम लोगों की इसकी यूटिलाइजेशन हो सकती है। आप लोग जितने भी स्टार्टअप्स कर रहे हैं, इस तरह के स्टार्टअप्स जिसके अंदर डाटा रिक्वायर्ड हो और प्राइवेट भी डाटा रिक्वायर्ड हो, तो आप अपनी ये जो जनरेटिव एआई की फैसिलिटीज़ है वो आप अपनी एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। और हमें बहुत स्कोप है और ये इसकी एक एग्जांपल मैं ये दूंगा कि जैसे सर ने कहा प्राइवेट डाटा हो तो क्या करें और पब्लिक हो तो फिर मतलब किस तरीके से करें। आप लोग जितना भी डाटा चैट जीपीटी के ऊपर ऐड करते हैं वो सारा का सारा उस कंपनी के पास चला जाता है जो कि अब आपकी प्रॉपर्टी नहीं रही। अगर आपको उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दे दी तो वो एक्सेस उसको कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की कंपनीज जिनका डाटा ही उनका ऐसे है वो क्या करें। तो इस मामले में एनवीडिया बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। उसने एक टूल बनाया है चैटबॉट RTX। मीन टू से अगर आपकी कंप्यूटर के अंदर एक ग्राफिक कार्ड लगा हुआ हो और जिसके साथ उसके अंदर RTX कार्ड लगा हुआ हो, आप उससे प्राइवेट जनरेशन का एआई जनरेशन का काम दे सकते हैं। यानी आपके पास उसके अंदर बस अपना डाटा पुट करना है सॉफ्टवेयर के अंदर एंड इट विल बी जनरेट आंसर फॉर यू। यूजुअली स्पेसिफिकली कोड फील्ड पे काम करते हैं, राइट? सो जी वो बड़ी स्पेशल यस, सो उसमें एआई के इनिशिएटिव्स क्या हैं स्पेसिफिक? बेसिकली देखिए एआई की इनिशिएटिव चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, कोड फ्यूजन हो, PHP हो, कोई भी लैंग्वेज जिसके ऊपर भी आप लोग काम कर रहे हैं, तो वो हमेशा थर्ड पार्टी के आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको API से जरूरत होती है। उसके लिए लैंग्वेज स्पेसिफिक होना ज़रूरी नहीं है। तो जिस यानी अभी एक रिसेंट हमारे पाकिस्तानी अहमद अवैस साहब, उन्होंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है जिसको काफ़ी अच्छी कंपनीज का फंड भी किया है। इनका वो स्पेस के साथ वो हेलीकॉप्टर जो हाँ जी एग्जैक्टली SpaceX के साथ ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। या तो उनका एक स्टार्टअप है लैंगबेस, तो बड़ा ज़बरदस्त है। आप लोग जितने भी इस वक्त न्यूली प्रोग्रामर्स हैं दे कैन जॉइन लैंगबेस एंड और उसको लेके जितनी भी APIs की फैसिलिटीज़ है, आपको टोकनाइजेशन वगैरह आपको दी जाती है जिसको आप डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ दैट कि वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। ठीक है, सिर्फ कोड फ्यूजन आपको ये फैसिलिटी दे देती है कि जस्ट अ फ्यू लाइन ऑफ कोड्स यू कैन अकम्प्लिश योर सर्टेन टास्क। मोर थोड़ा एग्रीगेट करना हो जैसे कि उसको सर एक्चुअली थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट। प्लीज क्लैप फॉर सर एंड I know this person personally as well, and we met in Russian Core I guess last year as well, and he is working on something really innovative and he is not only working, he is passionate about it. Because like technologies, everyone wants that, okay, our country or you know about more things, and by living in Port Real, he himself find with a good passion. So thank you so much for your services. And recently
few people in the past, and they were talking about you as well. That he is the person who is doing an amazing job as the chief technical officer, and I have some colleagues in data sciences as well who are mentioning. सर आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये बच्चे बैठे ये 6 सेमेस्टर के हैं, 7वीं के हैं, 8वीं यार के आपने हैं। तो जगह ही So मैं एक recent study पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने तो मेंशन किया, sorry for the educational professor क्या बोलूँ मैं, I know it's a very good question क्योंकि हम लोग already industry में हैं and we can feel the pain जब कोई बच्चा हमारे पास आता है and we are unable to find the right skill set in that field, और फिर हम परेशान होते हैं कि यार आप पहले तो इसको इंटर्नशिप दें, 6 महीने इसको वो चीज़ें सिखाएं जो we were expecting that institution से वो लेके आता साथ में। So सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इन बच्चों को अभी मैं ग्लोबल रिसेंट स्टडी पढ़ रहा था एंड दे मेंशन कि जो इटसेल्फ एआई या डेटा साइंस की जो डिग्री है या कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, द टाइम यू आर स्टडीइंग इन द यूनिवर्सिटी 4 years, which means 50% of that knowledge is absolute until you finish your degree, which means कि जो चीज़ आपने 14 सेमेस्टर 5वें में पढ़ी थी और आप 8वें से एग्जिट करने लगे, that is gone already and there is something new already. सर ये बच्चे एक तरफ तो इनके पास करिकुलम है, यूनिवर्सिटी की भी मजबूरी है कि एचईसी ने उसको एक चीज़ दी कि वो पढ़ानी है और इनकी भी मजबूरी है वही चीज़ पढ़नी है, बट जब बाहर निकलेंगे there is a different world और उसी वर्ल्ड की पिक्चर दिखाने के लिए इन लोगों ने हमें यहाँ बुलाया गया, आप लोग सारा दिन ऑफिस में करते हैं, उनको आगे बताएं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि इसको बहुत ही सिंपल वे में हम एक्सप्लेन करें कि ये बच्चे क्या करें जब ये यूनिवर्सिटी से निकले तो इनको ये डर ना हो कि यार इंडस्ट्री में ये चीज़ इस तरह हो। Before I get to solve this complex problem, I would like to understand by show of hands how many of you are in marketing or entrepreneurship related subjects. You're enrolled in that program, and how many of you are enrolled in technology specific education? So if you can just entrepreneurship के हवाले से मेरे ख्याल में तो entrepreneurship की ज़्यादातर यहाँ पे होगी. If you can raise your hands, entrepreneurship के कितने हैं इसमें? So you can just throw your hands down, and I'm guessing the remaining would be technology specific, computer science से related है, लेकिन अपने बात करें जल्दी तक टेलीफोन। कंप्यूटर साइंस के कितने बच्चे हैं यहाँ पर? Right, so majority is related to technology. So I'll have whatever I can come up with as a solution for both these set of students. Entrepreneurship के लिए तो basically जो एक की रोल है और मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, वो जिस तरह मेंशन किया अभी इससे पहले भी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के हवाले से स्पेसिफिकली जिससे आपका ज़्यादा वास्ता पड़ा हो। अगर आपका हेल्थ केयर सेक्टर में कभी जाना हुआ और उसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स नजर आई हैं तो यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि इधर सोल्यूशंस क्या होंगे जो मैंने प्रॉब्लम फेस की। तो हमेशा बहुत तो पहले मैं कॉमन सोल्यूशन बताता हूँ कि बिफोर यू गेट इनटू द इंडस्ट्री यू हैव टू हैव अ नैक फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड मोर स्पेसिफिकली टू द डोमेन्स you have been exposed to। अगर आपने हेल्थ केयर सेक्टर में एक्सपोजर हुआ है, आपका लीगल सेक्टर में एक्सपोजर हुआ है, किसी का लैंड का केस चल रहा था फैमिली में और उसको जाना पड़ा कोर्ट्स के प्रॉब्लम देखने के बाद उसको अंदाजा हुआ अच्छा ये इतनी सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी से हैंडल हो सकती थी मुझे इतना रन अराउंड ना मिलता। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ा वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तीसरे डिपार्टमेंट जाना फिर जो डायग्नोसिस के बाद मेडिसिन मिलती है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने सेल्फ एक्सपीरियंस किए प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करने के So the critical thing is कि पहले तो having an understanding हमेशा आपने ये सोचना है कि प्रॉब्लम क्या है उसको ससिंक्टली आप डिफाइन कर सकें ये प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए कोई सोल्यूशन होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम एंटरप्रेन्योर्स के लिए। एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो है ना वो ये ज़रूरी होता है कि वो लीन मेथड से आप टेस्ट आउट कर सकें, मार्केट से फीडबैक ले सकें कि जो मैं प्रॉब्लम महसूस कर रहा हूँ वो कितनी बड़ी है, वो सिर्फ मेरे लिए है या चंद लोगों के लिए या बहुत बड़ी मार्केट है उसकी। और फिर उसके बाद उसको लीन मेथड से बिफोर इवन गेटिंग टू सिंगल लाइन ऑफ कोड यू कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन बाय आउट ऑफ बिल्डिंग्स जिसे कहते हैं सर्वेस कंडक्ट करना और एक्सपेरिमेंट्स करना कि जी अगर आपको इस तरह की चीज़ दी जाए और ये चीज़ हो तो आपके ख्याल में आप लेंगे और किस प्राइस पे लेंगे
मार्केटिंग चैनल्स क्या होंगे। सो ये माइंडसेट जो है ना आपका पहले साल से ही स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑब्वियसली आपने ये स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन ली है तो मतलब ये कि आपकी कोई बैकग्राउंड इंटरेस्ट है, आपकी फैमिली में कोई एंटरप्रेन्योर का आप बनना चाह रहे हो, तो आपका माइंडसेट उसी तरीके से होना शुरू हो जाएगा। दूसरा बात है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं, ये बात दुरुस्त है कि साहब ने बताया कि ऑब्सोलीट हो जाएगी तमाम चीज़ें 4 साल के बाद नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो की चीज़ देखी जाती है वो ये है कि कितना आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं और कितनी क्विकली कर सकते हैं। तो अपने आप को आप पहले साल से ही ओरिएंट कर लें कि जिन चीज़ों में अभी करंट ट्रेंड्स हैं, जिस तरह अभी आप सेमिनार में आए हुए हैं और आपको कोल्ड फ्यूजन के बारे में कुछ आपको जो है जनरेटिव AI के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, गो बैक स्टार्ट स्टडिंग अबाउट इट, राइट, स्निपेट्स ऑफ कोड्स, जिससे कि आपको लगे कि जी मैं कोई थोड़ा सा आई एम ट्राइंग टू गेट अ हैंग ऑफ दिस थिंग। सो अगर जितना आप क्विकली एक चीज़ को एसिमुलेट करेंगे, उसके बाद उसके एप्लीकेशन के ऊपर आप काम करना शुरू करेंगे, तो आपकी ये स्किल जो है एनहांस हो जाएगी। सो व्हेन लाइक इन माय केस व्हेन आई completed my computer science degree from NUMS, I didn't know Java, I didn't know other languages. Whatever I did was on my own. So .NET उस वक्त बिल्कुल नई थी, Microsoft platform बिल्कुल नया था. So we were the first ones to use that in our senior project because we had some interest and we started experimenting with that. So वो फिर बाद में इंडस्ट्री में उसकी डिमांड भी बड़ी बढ़ गई, उसको नई थी. तो कहने का मकसद ये है कि ये आपके पास ये स्किल सेट होना चाहिए, और जब भी आपको हायर करेंगे तो कंपनी मेरे ख्याल में जो अच्छी कंपनी हायर करती है वो आपकी एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड अप्लाई योरसेल्फ पे अप्लाई है। क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी अगर आप एक दफ़ा आज ले लेते हैं, आप हायर करते हैं कि अच्छा ये PHP का बहुत अच्छा कोडर है, लेकिन बाद में आपको जरूरत पड़ती है कि कोड फ्यूजन में स्विच करना है या किसी और चीज़ में स्विच करना है, और वो कहता है कि मेरे से ये तो नहीं हो सकता, तो वो अपने लिए वो खुद ही से वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। सो राइट, तो इट्स फर्स्ट ईयर यू हैव टू हैव दिस टाइम। Excellent. Clap for sir. सर जिस तरह आपने AI का कहा कि हम AI just for the sake of AI में यूज करें, उसको हम यूटिलाइज करें in the right way. सेम ये सेमिनार में चाह रहा हूँ कि as a just seminar or talk ना हो, they should take away something, or which we are trying to deliver to people. We can talk about very bigger things, right? But we are trying to cover the basics कि इन बच्चों का फायदा कैसे हो सकता है. So आप लोग कुछ चीज़ें नोट कर सकते हैं through my journey how I got successful. Like for example, university is giving you a base. Don't blame university or say that हमें ये नहीं पढ़ाया गया, हमें वो नहीं पढ़ाया गया. It's journey of every person. If he wants to do something big, he needs to build himself on that base. और आप लोग स्पेशली जो कंप्यूटर साइंसेस में हैं, AI में हैं, so why not go Google कोडजेम में अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें, डेव पोस्ट पे अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें एंड स्टार्ट कम्पीटिंग एंड स्टार्ट सॉल्विंग द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो आगे चल के आपको ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प आउट करेंगे, राइट? अभी मैं रिसेंटली इंडिया की एक केस स्टडी देख रहा था एंड we are far behind that. Now हमारा neighbor है, so we have to take a positive edge from that कि यार how they did that process. So फिर ही हम जाके at some level इस चीज़ को कर सकते हैं. And their website is HackerRank. अगर आप लोग इसको नोट कर लें, HackerRank, I challenge आप में से कोई बच्चा अगर उसमें 30 to 50% solve कर लेता है, he can easily apply for Facebook and Google. And they are like it's an amazing platform जिससे आप graphs की questions, sets की questions and advanced algorithm questions solve कर सकते हैं. So I'm sure you guys are taking this away today that you need to do work extra, you need to explore your own, you need to find the passion. University will give you the base, but you have to meet the industry experts and find your right path. So you agree with that? तो अब आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोगों के पास जस्ट 1 सेकंड होगा आंसर करने के लिए. कितना टाइम है? लास्ट क्वेश्चन किसने छोड़ दिया सॉल्व करना? सो जिसने छोड़ दिया वो घर जाके उसको सॉल्व करो. सो आई विल आस्क द क्वेश्चन और विद इन 1 सेकंड आप लोगों ने आंसर करना है. आर यू रेडी? आर यू रेडी?
उनको ये बात एक्सप्लेन करनी है कि दे डोंट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ इंडस्ट्री. They can meet with us, they can get our numbers, and we are very open in the offices. एक डर बना हुआ है. एक CEO है, he will never give an appointment, he is doing the meetings, no doubt he is. But I think he is not a complete CEO if he is not giving back to the community. Sir, I would like to take your views on that. कि ये जो बच्चे हैं, ये अगर एक स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, जो डाटा के चैलेंजेस जिसकी हम बात कर रहे थे, वो उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और राइट डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो पुश कर रही है कि यार एआई का लेके आओ आइडिया. अब आप 8th सेमेस्टर में 7th सेमेस्टर में जब आप अप्लाई करते हैं फाइनल प्रोजेक्ट के लिए, सो एवरीवन इज अफ्रेड कि यार एआई सेंट्रिक आइडिया नहीं होगा. अब तो टाइम नहीं है, ई कॉमर्स वेबसाइट बना रही, ये ऐप बना रही, ये वेबसाइट बना रही. सो ऐसा तो नहीं है. सो यूनिवर्सिटी सही कर रही है, वो पुश कर रही है कि यू नीड टू इनोवेट. एंड एट द सेम टाइम बच्चों को ये चैलेंज आ रहा है कि डाटा कहाँ से लें. रिसेंटली मैं एक यूनिवर्सिटी में था और वहाँ पे मैं जज था फाइनल प्रोजेक्ट में ये में. तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया जिसके अंदर वो डिजीज डिटेक्ट कर रहे थे शुगर की. एंड दे आर यूज्ड टू स्टूडेंट, ऑब्वियसली दे इट्स हार्ड टू कलेक्ट द डाटा. उन सबको जाके उतनी ज़्यादा बीमारी कुछ इंडिया में कुछ बांग्लादेश में, दे कांट फ्लाई, दे डोंट हैव द फंड्स. सो आई फील दैट दे आर हैविंग चैलेंज. So, what you suggest इन बच्चों को डाटा कलेक्शन, क्योंकि डाटा होगा तो कोई मॉडल को बना सकेगा. So how you think in the right way they can find the right data, and if there are any challenges, how they can encounter those challenges and get their projects next level. ये बड़ा क्रिटिकल था when we started this thing. मैं आपको एक अपना थोड़ा सा और ब्रीफ बता दूँ कि ये बाकी मेरे सारे दोस्त के साथ बैठे हैं. They are all technical and they are very much in the industry जो कि high advancedly option पे काम कर रहे हैं. I am not IT with background, IT background के साथ नहीं हूँ मैं. मैंने अपना business start किया way back 15 years, 15 साल पहले हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया IT का. ये जो हेल्थ केयर का डोमेन था और उसका सिर्फ इनिशिएटिव सिर्फ एक था, वो ये था कि मेरा भाई जो था उसने फास्ट से BS किया और वो शौकत खाना में डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग सिलेक्ट हो गया. तो आई आस्क्ड द क्वेश्चन, मैं पूछा था कि तुम क्या करते हो हॉस्पिटल में, क्योंकि आई वाज नॉट हैविंग एनी आइडिया कि अस्पतालों में भी कुछ सॉफ्टवेयर होगा. मुझे सॉफ्टवेयर का पता भी नहीं था. तो ही सेड कि यार हम लोग जो है ना मशीन्स को जो आ रहे हैं वो देखते हैं, हम रिपोर्ट बना के देते हैं, डॉक्टर को कहते हैं कि इस पर रिपोर्ट कर, और हम जो लोगों को बीमारी होती हैं वो उसको कहते हैं कि इसमें बातें जो हमने डाटा एंट्री ऑपरेटर रखे हुए हैं. तो मैं और पाकिस्तान में अभी नया नया है, ये कोई ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं हुआ और इसकी बड़ी मार्केट है. मैंने उस वक्त ये देखा कि हाँ किसी भी अस्पताल में ये काम नहीं होता, किसी डॉक्टर के क्लिनिक में ये काम नहीं हो रहा. तो आई स्टार्टेड गोइंग टू शौकत खाना. मैं शाम को अपनी फैक्ट्री से जब 5 बजे ऑफ करता था तो मैं शौकत खाना चले जाता था शाम में. उस वक्त शौकत खाना की आरटी के लोग सब जा चुके होते थे और वो ये लोग रुक के मेरा भाई और उसके जो दोस्त मुझे वो समझाते थे कि ये अस्पताल है, इसमें इस तरह काम हो रहा है. तो आई लर्न दिस थिंग कि हाँ अगर ये काम हो. मैं चूँकि पहले आई वॉज GM इन अ टेक्सटाइल फर्म, वहाँ पे एक ERP मेरे होते हुए इंस्टॉल हुआ था. आई वॉज द पार्ट ऑफ द टीम. तो मुझे वहाँ पे पहले तो समझ आई थी कि हाँ ये सॉफ्टवेयर होता है, कोई सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर काम होता है. तो हम लोगों ने मैंने सोचा कि तुम लोग सॉफ्टवेयर बनाओ इस तरह का और बना के मार्केट टेस्ट करते हैं, मुझे दे दो, मैं इसको बेचने के लिए मार्केट में जाऊँगा. तो आई वेंट टू डॉक्टर हॉस्पिटल एंड आई वेंट टू शालामार हॉस्पिटल एट दैट टाइम एंड ICC में उससे उन्होंने मुझसे वो प्रोडक्ट. आपका तो हाथ छोड़ता था, आप तो हॉस्पिटल के अंदर चले गए, आपको लर्निंग का मौका मिला, बच्चे क्या करें. मैं आपको ये बताने लगा हूँ. अब ये बच्चे जो हैं ये यूनिवर्सिटी आप पहले ये देख लें कि आपको किस डोमेन में काम करना है. पहली बात, अगर आपको पता है कि चलिए कि हेल्थ केयर का डोमेन है या एजुकेशन का डोमेन है, तो मेरा ये कहना ये है कि इन बच्चों के लिए तो पहला सोर्स ये यूनिवर्सिटी का अपना हॉस्पिटल आप देते हैं. नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ यूनिवर्सिटी डाटा देगी. द
द हॉस्पिटल जो कि स्पीति यूनिवर्सिटी का अपना है और स्पीति यूनिवर्सिटी के अपने स्टूडेंट जो कि डिफरेंट जगहों पे काम कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा नेटवर्किंग स्ट्रांग होगी, जितना आपका रिलेशन गुड होगा, आप आसानी से लो लेवल से डाटा कट कर देंगे। आपको पहली बात आपको अपने यूनिवर्सिटी से, दूसरी बात टीचर्स, तीसरी बात जो आपसे आपकी यूनिवर्सिटी से रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कभी किसी ने अपने प्रोजेक्ट्स करते वक्त उस हॉस्पिटल को विजिट नहीं किया होगा। आई बिलीव, मुझे पता है कि आप लोग सब यहाँ पे प्रोजेक्ट जरूर करते होंगे, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि हम उस हॉस्पिटल के लिए कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो, या वो हॉस्पिटल कितना ऑटोमेट आज तक हुआ हुआ है। तो आई नो कि हाउ मच द ऑटोमेशन इज देयर, बट मुझे ये पता है कि आप लोगों के लिए अगर आप एक सॉफ्टवेयर बना देते हैं तो फ्री है, आप डाटा कलेक्शन की बात करने वाले, आप उन्हें फ्री में यूज़ करना शुरू कर दें। एंड नाउ द सपोर्ट इज विद यू। अब उसमें जितना डाटा डाल रहा है वो आपके पास है, क्योंकि आपके पास एक्सेस है, और आप लोगों को एक फ्री सॉफ्टवेयर यही दुनिया में हुआ था। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को फ्री सॉफ्टवेयर भी बना के दिए गए, उनके साथ कोलैबोरेशन भी हुई और डाटा गैदरिंग होती गई। और उसमें ये नहीं पता कि हम कहते हैं कि AI से पहले एक सॉफ्टवेयर होना जरूरी है जो डाटा कलेक्ट करेगा। आप डायरेक्ट जाके किसी से कहें कि मुझे डाटा दे दो और वो कभी भी नहीं दे। अच्छा, उसको पता भी नहीं होगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है कि डाटा कोई चीज़ होती है, वो उसके लिए यूजेबल है या नहीं है, उससे कोई डेंजरस होगा, काम नहीं होगा, ये उसको नहीं पता। लेकिन जब भी आप एडमिन के पास जाते हैं, जब भी आप किसी एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ एग्जीक्यूटिव, किसी के पास, वो आपको कहेगा कि हम डाटा नहीं देते। लेकिन आप अलहमदिल्ला इस वक्त आप 20-25 हॉस्पिटल में अपना सॉफ्टवेयर चलाते हैं, तो वो सारे 25 हॉस्पिटल का डाटा तो हमारे पास मौजूद है। एंड वी आर डीलिंग विद द इमेजिंग एंड रिपोर्ट्स एज वेल। तो वो अब मुझे समझ आ गई कि एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जो वो मैकेनिज्म आपके लिए डाटा कलेक्ट कर रहा हो, फिर आप अगले 2-3 सालों में, 5 सालों में वो डाटा यूज़ करने के काबिल होते हैं। अगर आप मुझे कहें डायरेक्ट कि हॉस्पिटल आपको अपने पेशेंट्स का डाटा दे दे, इट विल नेवर। सर ये तो जो इस तरह की सिचुएशन होती है, क्वाइट इंटरेस्टिंग होती है समटाइम, और राइटली सो। सर आपसे मैं क्वेश्चन करूँगा, अब एक चीज़ यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि AI इटसेल्फ कुछ नहीं है, यू नीड टू हैव सम, लाइक आपने सर जैसे कहा कि सॉफ्टवेयर। अब बच्चे AI का कोर्स पढ़ लिया उन्होंने एनडीओएमजी से फॉर एग्जांपल, या किसी और सेक्टर से, या यूडेमी से AI का डेटा साइंस का कोर्स ले लिया, एंड नाउ दे आर वरीड कि यार इस चीज़ को मैंने यूटिलाइज कैसे करें। सो एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ मिस कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो ये कर देते हैं कि वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट नहीं सीखते। अब उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप ChatGPT अपने ऐप में या वेबसाइट में यूज़ करनी है आपने, तो आपको API इंटीग्रेशन करनी है। और अगर आपको API इंटीग्रेशन, पोस्टमैन, डेटा कलेक्शन और ये सारी चीज़ें अगर नहीं आती, तो आप AI का कोई स्टार्टअप या सोल्यूशन कैसे डेवलप कर सकते हैं, राइटली सो विच मीन्स कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि AI